मतलब या तो मैं हूँ या जेडी भाई, एक जना घर पे रहता है, एक जना ऐसा है। और तुम लोग तो घर से नहीं निकलना है बाहर? नहीं नहीं सर, अभी 2 वीक से नहीं निकले। निकलना भी नहीं है, कुछ नहीं पड़ा है। बच्चों को और बूढ़ों को तो बिल्कुल भी नहीं। जिसको काम है वो जा सकता है ना। तुम लोग कितने बजे उठते हो सुबह? 6, 5, 7, 8? 6 से 7 के बीच में उठ जाते हैं। 7। और उदयपन? 8 बजे। 8 बजे? हो, फिर भी ठीक है। मैं आज लेट हो गया था इसलिए मैं क्लास। आज अच्छा, होमवर्क एक्सरसाइज 2 का कोई हुआ तुमसे? एक्सरसाइज 2 का, रुको, हाँ एक्सरसाइज 1 का कहाँ गया? सेकंड का मुझे पहले बताओ, किस किस में डाउट है? थर्ड। सेकंड के थर्ड में। थर्ड में डाउट है। हाँ सर। और सेकंड का सेकंड हो गया? हाँ सर। वो भी करवा दो ना, थोड़ा अप्रोच करनी लगती है। तब मैंने ऐसा करता हूँ, ये दोनों थोड़ा करवा देता हूँ। सेकंड का सेकंड भी और सेकंड का सेकंड के ना, सेकंड से तुमको कुछ सीखने को मिलेगा, वो मैं सिखा दूं पहले थोड़ा। मैं चाहता हूँ तुमको थोड़ी मशक्कत कराई जाए, तो मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व किया था इसको आज। ऐसे तो कर सकते हो, कुछ ज्यादा है नहीं है ये। सर आपकी स्क्रीन नहीं है, ब्लैक लैग कर रही है? आई नहीं नहीं। ऐसा आ ही लिखा नहीं हुआ रही। है। अरे अच्छा, ये रिज्यूम शेयर पे आ रहा है, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस सर। ऐसा मेरा रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया ना मैंने। एक बार मुझे मेरे घर वाले वाईफाई पे ना वो मिरर कनेक्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों, कोई प्रॉब्लम जिनमें कुछ ऐसा हो सकता है टेक्निकल कारण वाईफाई में। पता है। हमारे चिन्ह में एक्सपर्ट है, आईटी हेड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा? -1। देखो बेटा, थोड़ा तो अपन बुद्धि का यूज करना मैं चाहता हूं तुम थोड़ा बुद्धि का यूज करना स्टार्ट कर दो, तो ये सवाल ना बहुत अलग से आएगा। मुझे बताओ, कोसेक को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? लॉग को डिफाइन करने के लिए cosec x minus 1 greater than 0 तो तुमको लगता नहीं कि कोसेक एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए? अच्छा, अब मुझे सोच के बताना, कोसेक एक्स 1 से बड़ा है, सोचो एक बार, तो साइन एक्स कहां से कहां तक होगा? सोचो, यदि ये है तो 0 साइन एक्स 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। कोसेक एक्स क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है, और कोसेक एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स पॉजिटिव तो होगा। हाँ सर। तुमको लगता नहीं कि ये डराने के लिए, डराने धमकाने का काम है? ये 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा, ये 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा, तो सवाल का मामला कहां तक फंसेगा? सिर्फ log कोसेक x माइनस 1, और ये 2 नहीं हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 का बॉक्स। देखा सवाल अभी इतना से बचा? यस सर। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, अब मुझे रेंज निकालने में इंटरेस्ट है ना। तुमको बेस तुमको काफी गंदा नहीं दिखाई दे रहा क्या? तुमने बोला कि सर आप तो बेस चेंज करने में आप भी एक्सपर्ट और हम तो एक्सपर्ट है ही हैं, क्योंकि हमारा फेवरेट चैप्टर यही था। अब बेस कुछ सेक्सी हो गया। रेंज के लिए मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? वो तो कैसे भी जाएगा ये सवाल, तो इससे क्या मेरा एक चीज से 2 निशान हो जाएंगे। अब तुमने बोला सर ये थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है, इसलिए थोड़ा आप सेक्सी बना लो। एक्चुअली मैं तुमको ग्राफ खत्म कंप्लीट करा दूंगा, ऐसे ऐसे करते हैं। log2 1/log2t का ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट रख रहा हूँ, ठीक है? मैंने कोसेक एक्स को क्या मान, कोसेक एक्स माइनस 1 को क्या मान लिया? टी। और तुमको पता ना, जो टी जिसको मैंने माना वो पॉजिटिव नंबर और 1 नहीं है। हाँ ये है ना, ये पॉजिटिव नंबर और 1 नहीं है। तो अब सोचो एक बार, बुद्धि पे जोड़ देते हैं।
अच्छा 1 क्यों नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल इसके लिए, समझ में आ रहा है? हाँ और कहीं- सर नीचे डिफाइन भी नहीं होगा अगर 1 हो अच्छा जाएगा। वो डेफिनेट बिल्कुल सही, उधर से भी। अब मुझे ग्राफ किसका इंटरेस्ट बनाने में, वन रेसिप्रोकल का। लेकिन तुमने बोला सर हमको तो किसका ग्राफ बनाना आता है, log 2t ये मैंने जो डैश डैश करके ग्राफ बना रहा हूँ किसका बना रहा हूँ दोस्तों, log लॉग 2t 2t। मुझे इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग जोर पे देना ना। रेसिप्रोकल का मुझे बताओ, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? negative ठीक है, यहाँ तो थोड़ा समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल। positive पॉजिटिव। तो जब जब ये इस नेगेटिव होगा इसका रेसिप्रोकल भी पूरा का पूरा क्या होगा, नेगेटिव। जब जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका ये पूरा का रेसिप्रोकल भी क्या होगा। पॉजिटिव। अमन बोला सर आप रेसिप्रोकल में आप एक चीज भूल नहीं गए, मैंने बोला बेटा क्या, वो बोला यदि ये नंबर इंक्रीजिंग है डिक्रीज। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, decrease और यदि ये नंबर डिक्रीजिंग है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। इंक्रीजिंग। तुमने बोला कि सर जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, नेगेटिव का रेसिप्रोकल तो नेगेटिव ही रखोगे, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी आप क्या रखोगे। पॉजिटिव। लेकिन सर हमको एक बात चमक रही है, यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे। इंक्रीज। अब मुझे सोच के बताओ, जीरो से ये log 2t का ग्राफ बनाया ना मैंने, जीरो से ये ओपन ब्रैकेट 0 से 1 में ये log इंक्रीज करे डिक्रीज करे, increase इंक्रीज। वैसे भी log बेस 1 पे तो इंक्रीज ही होता है ना। हाँ हाँ। तो अब मुझे बताओ कि इसके रेसिप्रोकल क्या करेगा, डिक्रीज। 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 रेसिप्रोकल नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव हाँ। वैल्यू है ना, हाँ क्योंकि ये बिलो क्योंकि y में नेगेटिव में है। तो अब मुझे सोचो कि इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा हाँ हाँ और डिक्रीज करानी है। सोचो ये 0 पे टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी था, तो इसका रेसिप्रोकल टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 पे। 0 चलो बुद्धि काम चल रही है। और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे नीचे। ठीक है ना। और ये हाँ कौन सी लाइन है, x इक्वल, थोड़ा मैं सही कर दूं, मेरी थोड़ी पीयूष से बात तो हुई थी ऐसे मैसेज में, मैंने बोला उसको, तुम्हारी किसी की हुई। सर फोन लगाया था कल पर उठाया नहीं। मेरे को तो क्या हर्षुल सर ने बोला, हर्षुल सर ने मैसेज डाला तो बोला मेरा रिप्लाई आ गया, तो मैंने भी उसको मैसेज कर दिया। ध्यान तक क्लियर। यस सर। अब मुझे बताओ 1 से बड़े के लिए, मैं ये ब्लू कलर वाला हटा ही देता हूँ, थोड़ा तकलीफ दे रहा अभी। 1 से बड़े के लिए बताओ, लॉग तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग था, अपना ग्राफ कैसा बनेगा अभी, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। decrease हाँ इंक्रीजिंग। हाँ, लॉग ये 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। 1 से ये तो वैसे भी इंक्रीजिंग बनने वाला है, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, decrease डिक्रीजिंग। अच्छा 1 से बड़े में कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, पॉजिटिव और कहां तो चला जाएगा बेटा। 0 तक। ये मैंने किसका ग्राफ बना दिया तुमको, 1/log 2t। 1/log 2t। तुमको दिख के मुझे बताओ कि इसकी रेंज ग्राफ से कितनी दिखाई दे रही है। 0 से r माइनस प्लस माइनस 0 क्या चमक गया तुमको। यस सर। अभी रेसिप्रोकल का कभी ग्राफ बनाना आ जाए तो तुम अब यूज कर लोगे, हाँ हाँ सर। तो ये नोट करो। जैसे नोट करोगे मैं तुमको एक कुछ ग्राफ बना एक प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलो एक मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, तुम उसका किसका ग्राफ बनाना है, उसके, रेसिप्रोकल। reciprocal का ताकि रेसिप्रोकल पे फिर बार बार ना करना पड़े। ग्राफ से थोड़ा कंफर्टेबल होने लग जाओ तुम। बच्चों के ग्राफ तो बहुत अब जैसे हो जाएगा ना मिड में, तुम्हारे सॉल्यूशन बेटर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी क्रिएटिविटी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। पहला ही करवाया ना, तुम लेट कैसे हो गया आज। बाथरूम गया था सर। अच्छा अच्छा, तो फिर वो भैया आते अभी आते हैं नहीं कैसे। आते हैं ना सर।
इसका डोमेन भी बताना था ना। डोमेन तो सोच लिया ना, कोसेक एक्स माइनस 1 क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, वो तो ऊपर को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोसेक एक्स 1 से कब बड़ा होता है, या बस एक ये 0 का साइन 1 देख ले, उसका 2n पाई ऐड कर दे। हाँ और मतलब cosec x2 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोसेक एक्स नॉट इक्वल टू 2 लिख लिया। फंक्शंस के बाद अपन आ जाएंगे ITF। तुम्हारे पेपर में सिर्फ मैंने डोमेन रेंज की और 1 1 ऑन 2 इस पे ही सवाल दिए हैं, चलेगा ना? यस सर तो इस बार तो 20 15 से नहीं, इस पर 17 18 नंबर तो मिनिमम आने चाहिए, 17 18 क्वेश्चन। अभी बस मेरे को इंटीजर बनाने हैं, बाकी अच्छा ग्रे कर दो, क्या ये हो गया नोट। टीचर आवश्य बनाते और नहीं, इस पर पेपर मैं बनाने बैठा ना, मुझे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे थे, मैंने बोला डोमेन और फंक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैलकुलस में जितने ज्यादा हो जाए ना पेपर एक बार। डन। हाँ सर चलो मैं फिर तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सही ग्राफ बनाया मैंने। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना? हाँ सर। तुम बोलोगे सर लाइनिंग ग्राफ है क्या सिर्फ? थोड़ा इसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। ये -1 से गया, फिर मैंने इसको दे दिया, ये 1 है, 1 से ये कहाँ तक गया, 2 तक गया, 2 के बाद टच करते हुए नीचे आया L, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी है, -1/2, और आपको इसके और ये वाली वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, और ये वाली वैल्यू ले लो 1। अब इसके किसका ग्राफ बनाना है तुमको? रेसिप्रोकल का। हाँ, अभी आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो माइनस हाफ है प्लस हाफ है? वो प्लस आप ले ले, तुम्हारे अच्छे डाउट आते हैं। और ग्राफ बना के मुझे फोटो भेजो। ग्राफ किसका बनाना है वो भी लिख देता हूँ। रीजन बोलेगा हाँ, किसान बोला जब से मैं होमवर्क करके लाता तब तो पूछते नहीं, जिस दिन नहीं करके लाता उस दिन पूछते हैं कि होमवर्क करके लाया। सर ये प्लस हाफ क्या है? ये 2 पे प्लस हाफ दे रहा है, दिख रहा है तेरे को? अच्छा हाँ ठीक है। तब तक मैं, तुम लोग मुझे ग्राफ बना के दिखाओगे, तब तक मैं इतनी अपनी तैयारी कर लूं। कोशिश जारी है क्या तुम्हारी? हाँ सर। कईयों ने उतना ही नोट किया होगा जितना मैंने लिखा है। 1/f(x) का ग्राफ बनाओ। अरे जिनको लोग वोग में बहुत प्रॉब्लम है ना बेटा, वो बेसिक वाले, तो मैंने बेसिक एक वो प्लेलिस्ट वो ग्रुप जेई मेंस वाली देख लेना, जिनको बहुत बेसिक्स का प्रॉब्लम है। क्लियर? जो इस साल जे एडवांस में मे भी उनका हो सकता है क्योंकि उन्होंने नहीं किया, तो वो 2-3 लेक्चर अभी उनको मैं वही करा रहा हूँ इनइक्वालिटीज के।
तो वहां से तुम्हारे पाप धुल सकते हैं। एडवांस वालों जो पुराने पिछले साल के, तो उनको देखेंगे जरूरत नहीं है। हाँ, यदि उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना इनइक्वालिटी सॉल्व करने वरने में, फिर वो बेसिक किसी का नहीं आया अभी तक। सर हो गया, एक सेकंड भेज रहा हूँ। चलो मुझे बताओ एक बार कि इस ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, एफ ऑफ एक्स -1 पे हो रहा है। हाँ वो वहां पे उसका डोमेन में नहीं होगा, सोच रहे हो क्यों? क्योंकि वो वन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ, एक बार सोच के बताओ, -∞ से यहां से यहां तक अगर आप बना सोचते हैं इस पोर्शन के लिए, ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, हाँ और अभी डिक्रीजिंग बनेगा। हाँ ये सर। -∞ को किसको टेंड कर रहा था? -∞ पे, लेकिन अपना रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा? जीरो। और 1 को 1 पे 0 था, 0 पे अब डिक्रीज बनाना अपने को तो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नो सर। नहीं है। अभी तक सेम चल रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब मुझे सोच के बताओ, -1 से लेके इतना सोचो एक बार, 0 तक का, ये भी इंक्रीजिंग है। हाँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिक्रीज। इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव रहेगा। हाँ लेकिन 0 पे कितना, अच्छा इसका ये 0 पे कितना दे रहा था? 1 1 तो अभी भी कितना देगा वो? 1। पॉजिटिव इंफिनिटी से 1 तक डिक्रीज। किसी को कोई समस्या? नहीं है। नो सर। अच्छा, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज था, अभी अपना क्या बनेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज बनेगा, लेकिन डिक्रीज कब? 1 पे 2 दे रहा था, अब कितना देगा 1 पे? हाफ। 1/2। डिक्रीज, डिक्रीज बनेगा ना। हाँ हाँ सर। और ये कितना देगा? 1/2। 1 से लेके 2 तक डिक्रीज था, अभी 1 से लेके 2 तक कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और 2 पे हाफ दे रहा था, अभी 2 पे कितना देगा? 2। और उसके बाद ये कैसा था? इंक्रीज था, उसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यही बना तुम्हारा ग्राफ। हाँ सर। अभी ये 2 के बाद पूरा डिक्रीज। ठीक है, वो पॉजिटिव। डिक्रीज। डिक्रीज होगा ना ब्रो? नहीं वो तो ठीक। हाँ, क्या तो? अरे डिक्रीज है, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ऐसे ऐसे बना लेना, ठीक है ना? हाँ सर। दिल पे मत लिया करो। तो अभी रेसिप्रोकल से दोस्ती कर लेना, क्योंकि मैं एक आधे सवाल में फिर रेसिप्रोकल लगाने वाला हूँ उसके अगले पार्ट में। बस है, बिना रेसिप्रोकल से भी हो रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे, जो तुम्हारा डाउट था नहीं होगा। चमक गया? यस। लिख लिया तो बोलना, मैं आगे बढ़ूं। ओ, स्क्रीन पे बड़ा दिखता है, रियल लाइफ में इतना ही है। रियल लाइफ में जूगल जितना छोटा लिखते ना उतना है। जूगल तेरी फिर एक फंक्शन में तो नहीं कॉपी है। सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर कौन सा था अपना अभी तक जिसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वालिटी के बहुत सारा था। वो पूरी नोटबुक भर गई थी उसमें। सर मैं डायग्राम देखो अच्छे से बनाऊंगा। चेक करो। ओहो, अरे ये तेरे नोट्स में भी यही होगा। नोट से ही भेजा है। हाँ, चलो सही है, लेकिन चमक गया। यस सर। सर अभी देखो, एक क्वेश्चन था ना अपने पास बेटा, कौन सा? वो √x + 4। इसको मैं दो तरीकों से करना सिखाता हूँ। एक वो यूट्यूब तरीका,
और ऑलरेडी एक तो अपन डिस्कस कर चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, याद है एफ डैश एक्स से, ऐसे सवाल ने एक दिन किया था, उसमें शायद तक आगे कुछ लगा भी हुआ था मेरे हिसाब से, 2 लगा हुआ था। ये वाला डिस्कस ये ऐसा सवाल ना, डाउट है किसी का? ये वाला डाउट नहीं है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है। थर्ड उसके नीचे वाला थर्ड वाला। नहीं वो ये डाउट है नहीं किसी का है, नहीं लेकिन मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा ना, मैं इसको 2 तरीकों से करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। तो पहले तो तुम अरे भाई चेन्नई से क्यों फोन आ रहा है मेरे को, मुझे बताओ डोमेन क्या आएगा? माइंड -1 से 2 आ जाएगा, हाँ सर। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0, एक 2 से छोटा होगा, एक -1 से बड़ा होगा। तो तुमने जो उस दिन अपन ने किया था, उस दिन वाला तरीका तो शायद तुमको अभी थोड़ा दोबारा से प्रैक्टिस, ग्राफ से हो गया। नेशनलाइज है ना? हाँ ये तो उस दिन ऐसा ही किया था ना, एक ऐसा सवाल, यस यस सर। उस दिन तो मुझे करना भी पड़ा, या अगर एलसीएम लोगों तो कितना आ रहा है, 2 - x √1 + x माइनस, बीच में माइनस आएगा इसके, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 4 × √2 - x। तो अभी f डैश x कहाँ पे साइन चेंज कर अपना, तुमने रेशनलाइजेशन कर दिया ना उस दिन, कोई 1 माइनस कितना आ रहा था, 2x, 2x अपॉन में ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, ठीक है ना? मैं लिख नहीं रहा, समझ तो रहे ना? हाँ सर। जितनी देर में बोलूंगा समझ तो रहे, तो देर में मुझे लिख देना, सही है? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या लिखा है? नहीं वो मैं मेरे को पता है क्या लिखा है। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1/2 से बड़ा चाहिए था, तो तुमने क्या किया होगा? 1/2 से बड़ा रखा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, और 1/2 से छोटा ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? तो तुम कैसे करते थे? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, बाद में ये एफ डैश एक्स का नेचर है, तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस आया तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इंक्रीज, और एफ डैश एक्स नेगेटिव तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ -1 से लेके कहाँ तक? 2 तो तुम्हें मैक्स वैल्यू तो हमेशा मैक्स कहाँ पे मिलेगा? हाफ। ओरिजिनल क्वेश्चन में हाफ रख दोगे तो कितना मिल रहा है? इसे निकाला है क्या? √½ प्लस रूट कितना? √6 6 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू तुमको लगता नहीं कि या तो -1 पे आएगी या किस पे आएगी? 2 पे दोनों पे एक ही आ रही है मेरे हिसाब से तो। √3 आ रही है। हाँ एक तरीका तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है ना वैसे तो, क्योंकि लेकिन बाकी जगह जो नॉर्मल तरीके सोचते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो नॉर्मल तरीके से वो क्या सोचते हैं, वो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो तुमको लगता नहीं कि y² = कितना आ जाएगा? 3 +2 × 2 - √2 - x 1 + x। सोचा? हाँ हाँ तो अब उनकी बुद्धि कैसे चलती? अच्छा लेकिन उनकी बुद्धि कैसे चलती है? अब इस क्वाड्रेटिक की क्या निकाल लेंगे? मिनिमम निकाल लेंगे तो पूरा मिनिमम हो जाएगा। अच्छा अब उनको क्वाड्रेटिक का थोड़ा बेसिक ज्ञान तो तुमको होता ही है बच्चों को, कि एक क्वाड्रेटिक कॉनकेव अप बनेगी, कॉनकेव डाउन बनेगी, डाउन। और क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके कहाँ तक? 2 तक की ग्राफ बनाना है ना। हाँ तो -1 से 2 में डाउन कहाँ पे बनेगी? वो याद है इसका हाँ क्या आ रहा है? रुको, डाउन नहीं So, बनेगी, minus- अब बनेगी बेटा। हाँ नहीं सर, वो 1 + x है। 1 है ना? अच्छा ठीक है, तो -x² हो गया, हाँ 2x - x -x ये वो -b/2 पे +2, तो कहाँ पे यूटर्न कहाँ पे आएगा? -b/2। -½ हाफ। तो देखो वो क्या दिमाग लगाते हैं, -½ पे, उनको समझ में आ रहा है? वही सेम सवाल बन गया, हाँ और ऐसा कुछ बनेगा, सर ये एग्जैक्ट चीज की है मैंने। ठीक है? तो ये तरीके सवाल इस केस में तो हो गया, लेकिन वो यदि सोचो, यदि वो आगे यहाँ 2 3 डाल देता, तो उस दिन मैंने 2 3 डाला था, हाँ तो फिर ये अप्रोच नहीं काम करती, वो नहीं चलता। तो फिर आप यही अप्रोच, और कोई तुम लोग सर इस में तो ये बेस्ट है, अरे बेटा तुम थोड़ा यूज टू हो जाओ, हमें एडवांस का पेपर देना है, गली मोहल्ले का पेपर नहीं देना, तो उसके लिए थोड़ा
इसलिए मैंने तुमको ये बता दिया, कभी कभार तुमको ये ना क्लिक करे तो वो भी ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। अब वो हाफ पे मैक्सिमम देगा और -1 और 2 रख दो वापिस, वो तुमको कितने मिल जाएगा, वाई स्क्वायर की रेंज मिलेगी। तो फिर अंडर रूट ले लोगे तो किसकी मिल जाएगी, y चमक गया। यस सर। उसके बाद तुम्हारा डाउट कौन सा होगा, थर्ड वाला। ये नोट किया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। सर करना है, बाकी है। करो, स्क्रीनशॉट ले लिया चलेगा? आपको कॉपी में लिखते रहना बाद में ना। हाँ सर। उसके बाद आ जाओ थर्ड। तुमको लगता नहीं मैं थर्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, +3 रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, जब x क्या नहीं है, 5 नहीं है, सोचो जब x 5 नहीं तो मैं कर सकता हूँ ना ये। हाँ अब तुम तो बोलोगे सर आप तो ग्राफ बनाओगे और शिफ्टिंग करके दिखाओगे, लेकिन आज सर ग्राफ किसके बनाने के मूड में है ना। अरे इसके ग्राफ बनाने में मूड में ना, फिर हाँ, शिफ्टिंग सर। कर दूंगा। पहले मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। तुमने बोला सर आपने इसका तो हमको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, और आज ही आपने रेसिप्रोकल पढ़ा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है सोचो, मैंने x की पावर 1 बाय पॉजिटिव साइड में। मतलब ऐसे। कितने ही बनेगा। हाँ हाँ, अच्छा अब रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे पॉजिटिव इंफिनिटी को और इंफिनिटी पे 0 को ऐसा जाएगा, 1 पे हाँ। इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना। हाँ, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ लॉग जैसा, लॉग बस लॉग वाला नीचे से आता है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। अब मुझे खुद सोच के बताओ, मुझे आज ग्राफ बनाना है इसका, चलो y, मैं इसका सिर्फ इतने का ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट हूँ, कितने का, ये इस ब्लैक वाले का। तो मुझे ब्लैक वाले का ग्राफ बनाना, बच्चों को क्लास में समझाना है, तो मैं बच्चों को क्लास में ऐसे लिखूंगा। फिर बच्चे क्लास में कैसे सोचेंगे, y माइनस कितना लिखा हुआ है, रूट एक्स। तो y माइनस 3 √x+4 लिखा हुआ है। अब बच्चे समझ चुके हैं कि सर कैपिटल Y √ क्या लिखा हुआ है ना। तो अब सर बच्चों को पता है कि इसकी शिफ्टिंग सर कराएंगे। शिफ्टिंग कहाँ पे, शिफ्ट कहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस मैं बता तो डायरेक्ट भी सकता था, मैं जानबूझ के ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्लियर। यस सर। यस सर। अब मुझे सोच के बताओ कि -4 पे, ये -4 पे का नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा ना। और 0 पे सब ध्यान रखते हैं, 0 पे कितना बनेगा, 5 है ना। हाँ ये तो मैंने किसका ग्राफ बनाया, इसका। लेकिन जुगल बोला सर बनाना ग्राफ इसका था आपको, रेसिप्रोकल का। तो रेसिप्रोकल का ग्राफ सोच रहे हो, बुद्धि अपना यूज चल रही है। हाँ ऐसे बनेगा पिंक वाला, हाँ, सर। है ना। अच्छा Yes. और मुझे, अच्छा एक इसमें हल्की सी गलती हो गई है, आपने को क्या सर डालना, वो ऊपर से नहीं आएगा, क्या ये ऐसे नहीं आएगा। बेटा देख 0, ये 3, रुक रुक रुक, ये टच नहीं कर रहा ना, ऐसे समझ ओके में आया ना। हाँ सर। नहीं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, नहीं डिफाइन है ना, इसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा। ऐसे इन्फिनिटी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे हाँ एक गलती हल्की सी हो रखी है अपने को क्या नहीं डालना, 5 डालना नहीं है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग की आउटपुट लेनी नहीं है। हाँ 5 डालने पे क्या आ रहा था, 6। तो ये कहीं 6 हो रहा होगा, ये नहीं लेंगे, रुको 5 पे होल्ड कर देता हूँ। तुमको इसकी रेंज क्या दिखाई दी, 3 से 3 पे ओपन होगा। सर 3 से 5 पे 0 1/6 है। 1/6 है क्या, अरे हाँ रेसिप्रोकल ना। 1/6, तो रेंज में कौन कहां से कहां तक आएगी, 0 से 3 माइनस 1/6। 0 से 3 और यूनिट और माइनस क्या आ जाएगा, 1/6
आंसर यही है क्या? 0, अच्छा रेसिप्रोकल चाहिए ना, 3 भी नहीं, 1/3। ये कहाँ से आता हुआ नजर आएगा बेटा? 1/3। 1/3 सर। 3 से नहीं, ये थोड़ा गलत कर देना, नीचे हल्का नीचे कर देना, नीचे से। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। 0 से 1/3 माइनस 1/6, और नहीं तो वो डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है जो भी किया था? Yes, क्या sir. देख रहे? किसी ने किया था? एक डाउट है इसमें मुझे। हाँ बोल। वो हमने इसका ऐसे रेशनलाइज किया तो x-5 निकल जाएगा। स्टार्टिंग में डोमेन में नहीं था तो हाँ x-5, रेशनलाइज करने वो इसलिए अपने x का डोमेन जब देखेगा तो x की वैल्यू 5 है ही नहीं डोमेन में, हाँ ओरिजिनल इसलिए सवाल वो, में ही है। तो वो नीचे वाला पूरा पार्ट ही है था। ठीक है। वो बस लिख लिया अपन ने कि डोमेन x नॉट इक्वल टू। Fine. डन। बिल्कुल, पेपर में तुमको मजा आएगा इस बार। मतलब कुछ पढ़ के आने की उतनी, कॉपी पढ़ के आ जाओगे ना तब भी दो बार कॉपी कर लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और फिर केमिस्ट्री का आपने बनाया? क्या? केमिस्ट्री का आपने बनाया? सॉलिड स्टेट का। नहीं नहीं, केमिस्ट्री का है तो सिलेबस क्या डाला सर ने? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। स्टेट फिर एलन का हो सकता है सॉलिड स्टेट। सोनू सर अवेलेबल है। सोनू सर कहीं अटक ना जाए लॉकडाउन में। दिल्ली में तो लग गया है। हाँ, अब इनको पटना से सीधा कोई दिल्ली में, लेकिन मंडे को खुल जाएगा ना? मोस्टली 1 वीक का बोला था उन्होंने। इस बार डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। कल 564 आए थे। 564 तो बेटा न्यूज़पेपर में आंकड़े हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो कितने छुपाए होंगे उधर जाके पूछ कभी तो ग्रेवियार्ड। वो एक दिन में था सर 5 अभी। हाँ एक दिन पे। और वो सर वो स्टार्टिंग कल क्या हुआ पता है? क्या? एक दिन मेरे में ऐसे रिलेटिव जाते को थे। हाँ, तेरे रिलेटिव को वो राजकोट में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जामनगर ही लाना पड़ रहा है। ठीक है। तो हाँ जामनगर में जिस डॉक्टर के पास लेके जाना था ना, उनको खुद को कोरोना हो गया, उनको हॉस्पिटल में बेड स्वामीनारायण वाले हॉस्पिटल में उधर आउट एयरपोर्ट के पास है ना, हाँ, वहां पे मिला। यहाँ पे अभी अंदर नहीं मिल रहा है यूज में या किसी में भी। राजकोट तो एंट्री करके उधर सब क्वारंटाइन हुआ। मेरे को तो ऐसा लगता है यदि कल को खुद को मतलब हो जाए ना तो प्लीज प्लीज प्राइवेट पे बिलीव रखना, क्योंकि गवर्नमेंट वाले इतना रश है। मैंने लिटरली ग्राउंड रिपोर्ट पे मैंने कई लोगों मेरे बात तो ये मतलब वो उनको बस सिर्फ क्या है, कोई ध्यान, मान लो अपने पेरेंट्स बीमार हो जाए अपन हॉस्पिटल में लेके जाए तो डॉक्टर काम नहीं करता, अपने डॉक्टर को बुला तो सकते हैं ना 5-6 बार। आता हाँ नहीं है। यहाँ तो क्या होता है कि ऐसा बोल देते हैं कि तो शाम को फोन आता है कि आपको हार्ट अटैक आ गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, एक्सपायर हो गए। तो हमारे रिलेटिव दिल्ली में चले गए तो 4 घंटे बाद उनके घर को पता चला कि वो है ही नहीं, उधर डॉक्टर ही नहीं था कोई। सर अभी 25% पेशेंट्स के बीच में एक नर्स है। अरे बेटा नर्स है वो कितना डरेंगे उनको, मतलब तुम सोचो कि क्योंकि उनको बेचारे को क्या ना मैं कल भी किसी बैच में बोल रहा था, उनको भी इतना देखो लोग वो बेचारे कब से सुबह शाम डॉक्टर काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट बस एक नाम से हो रहा है कि डॉक्टर काम कर रहे हैं। लिटरली वो भी तो उनको भी अपने घर में बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली उनकी भी, तो मोटिवेशन नहीं है और गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। वो कल मेरे जो घर पे फर्नीचर वाले कारपेंटर, मेन कारपेंटर एक्सपायर हो गया। उसको 2 दिन, एक दिन में 2 दिन में उसको बेचारे को राजकोट में भर्ती कराया, राजकोट में। और वो बोले कि डॉक्टर का भी उनका भी यही है कि कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वैसे भी नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है कंपेयर टू बेड्स। इस बार। पता नहीं क्यों डेथ रेशियो मुझे दिखने में ज्यादा आ रहा है, या पता नहीं पिछले साल भी ऐसे ही था।
लास्ट तो बहुत ज्यादा जामनगर में इस 150 बार डेथ हो रही है। हुआ ना, लास्ट जामनगर में इतना नहीं था। अरे बेटा मैं अभी जिसका भी व्हाट्सएप स्टोरी पे देखता हूँ ना, अभी शायद वो लास्ट एक मेडिटी में ना अकाउंट्स के मैम आते थे, उनकी मम्मी पापा दोनों के एक्सपायर हो गए, तुम्हारे स्कूल में ही देख एनवीएन में, किंजल मैम। हाँ वो हमारा इंग्लिश के मैम बोल रहे थे। क्लास में बताया था। सोचो, और ऐसा भी वो क्या देखने को, क्या मतलब, पीयूष का तो मैं सोच भी नहीं सकता था जिस दिन पीयूष का मुझे मिला, जिस दिन न्यूज। और वो लास्ट ईयर स्टार्टिंग में केस नहीं आते थे, आज मैं मम्मी को बोलता था मम्मी आज 3 केस हो गए, मम्मी आज 5 केस हो गए, अभी हाँ। तो उससे ज्यादा एक्सपोनेंशियली वैसे डेथ हो रही है। हाँ आज, अरे बेटा मैं अभी व्हाट्सएप खोलता हूँ ना, एक आधा यही आता है, मिस यू भाई, मिस यू अंकल। अब बस मैं अभी व्हाट्सएप स्टोरीज पे मुझे यही देखने को मिल रहा है। बहुत गंदा है टाइम। थर्ड में किसी को डाउट? हाँ नो ये सर। पहला फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाले में वो उसमें पी और क्यू हो गया पर थोड़ा कंफ्यूजन था। देख इधर, थर्ड का फर्स्ट मैं इधर ही करा देता हूँ। जुगल भैया ने क्या सोचा कि √3 1/√3 से आप कॉमन ले लो, और पाई भी आप कॉमन ले लो। आप प्लस साइन एक्स प्लस √2 कोस एक्स पे हमारी मेहरबानी बरसा दो। अरे हाँ हाँ, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। तो जुगल ये इसके बाद कहां से कहां तक है बेटा? ये √3 से माइनस -√3 से कितनी आई? √3 ऐसा ही है क्या? हाँ ठीक है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो अब मुझे बताओ कि इस पूरे कोस को अंदर कहां से कितनी वैल्यू मिल रही है? पाई माइनस से 0। नहीं कोस -पाई से पाई, यहीं तक ना? हाँ हाँ कोस को इनपुट -पाई से पाई में मिल रही है, मतलब पूरा इंटरवल कोस को कवर कर रहा है, चेक करोगे तो हाँ हाँ सोच पा रहे हो? कोस को तुमने एक्स की वैल्यू कुछ भी रखी, लेकिन इसने पूरा करके उसने कहां से कहां तक उसको फेंक दी? -पाई। कोस -पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 ही होती है। तुमको लगता नहीं कि इसकी रेंज में तो -1 से 1। और डोमेन तो सब चलेगा। हाँ अच्छा रेंज है -1 से many 1। one। हाँ अब कुछ भी रखो, वो एक्स, क्योंकि कोस थीटा, ये तो थीटा मान लो, कोस थीटा। अब ऐसे तो बहुत बार कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा क्या होंगे? many one। रिपीट होता जाता है। तो मैनी वन फंक्शन। और किसी गधे को कांस्टेंट तो दिखता नहीं होगा। रेंज में क्या, कंटेन ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर, 1 वन प्लस 1। ठीक है। यस सर। किसी का सी डाउट है क्या? नहीं सी कैसे किया कोई, मतलब 1-2 के अलावा कोई बताएगा? बॉक्स का फ्रैक्शन पर 0 होता है। हाँ भैया देखो, ये तो तुमको 10 बार बोला गया ना कि ये प्रॉपर्टी लिखाई गई है, या तो ये 0 होगा या क्या होगा -1। -1 इंटीजर और नॉन इंटीजर। और 0 और -1 दोनों इंटीजर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? ये 0 ये तो तुम्हारे नंबर कोस 0 लिखा हुआ है, और कोस 0 कितना होता है? 1। कुछ भी डोमेन रखो, कांस्टेंट फंक्शन है, मैनी वन है, ये तो पी क्यू आर एस सब है क्या? PQR है सर। हाँ सर। फोर्थ का ये हुआ। हाँ सर। हाँ नहीं सर। नहीं सर। वो अमन ने बोला इसीलिए। और के वैसे उसने सही दिमाग लगा लिया। देखो थोड़ी देर के लिए सोचो, हमको कहाँ किस में इंटरेस्ट है, एफ किसकी वैल्यू निकालनी है? f(3). तो पहले बुद्धि का यूज करते हैं, f(3) निकालें। तुम्हें ऐसा एक्स ढूंढना है, देखो जिसके एक्स की वैल्यू 3 डालनी है, जिसके कारण f(3) मिल जाए। अब तुमको रिलेशन कौन सा गिवन है? ये वाला। हाँ। तो थोड़ा बुद्धि का यूज करेंगे तो शायद सवाल ही हो जाएगा। f(x) को थोड़ी देर t मान लें, हाँ सर। तो 1 + t हो जाएगा क्या? हाँ सर। इजिकल टू -t। तुमको ft का डायरेक्ट लुक नहीं दिखाई दिया क्या? -t/1+। अरे यस और नो? यस सर। तो f(3) निकाल लें, तो -3/4 आंसर नहीं आया? अरे सर उसने ये भी क्लियर कर दिया कि डोमेन में 3 है, रेंज सब कुछ देता है ना? हाँ सर।
चमक गया? यस हाँ सर। सर। बी पार्ट हुआ? हाँ सर। हाँ भाई वो- जिससे नहीं हो ऐसे कुछ मेथड तो नहीं 100 सही है या मतलब वो खोलते खोलते जाएंगे ना तो 199 98 ऐसे ही आ रहा है सीधा। हाँ बस खोलते खोलते जाना है। हाँ तो हो गया। लेकिन मैं बस खोलने को जो बस एक प्रोफेशनलिज्म डाल देता हूँ, बाकी तुम तो खोल खोल के एक्सपर्ट हो, ठीक है? बस थोड़ा दिखने का लगेगा यहाँ टीचर ने सवाल किया, वो कर देता हूँ मैं। सेम चीज ही करूंगा। क्या करने का? इसको क्या बोलते हैं? रिकर्जन ना, शायद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आता है रिकर्जन। हाँ सर बहुत। बस वो कंप्यूटर प्रोग्रामर में यूज होगा ये। देखो ये, इसको देखो, इसको अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? अपने को 300 एफ ऑफ 3 की निकालनी है। तुमने बोला सर एक्स की वैल्यू 100 रख दो पहले। मैंने बोला क्यों? तुमने बोला सर 100 रखोगे, एफ ऑफ 300 कितना मिल जाएगा? 100 प्लस एफ ऑफ कितना मिल जाएगा? 297। ठीक है ना? एक्स की वैल्यू 100 रखी है ना मैंने। हाँ सर। अब मुझे एफ, अब देखो, अब मैं 100, अब ये 297 निकालने में इंटरेस्ट रखूंगा, तो सोचो मैं एक्स वैल्यू क्या रख दूंगा? 99। 99। 9 हाँ। तो एफ ऑफ 294 बचेगा। हाँ 90 लास्ट में f3 तक जाएगा 1 पूरा। तक चले जाएगा। एफ ऑफ कितना बचेगा यहाँ पे? 290। 21। 1 तुमको लगता नहीं कि सर अभी आप हम पे छोड़ दो? और 2 बचेगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 3 तो है ना? हाँ सर। जल्दी करो, टॉपिक पढ़ाना है। 10th हो गया। वो डाउट नहीं नहीं सर। आज तुम अपनी बेसिक मैथ्स की, आज तुम अपनी बेसिक मैथ्स की कॉपी जाके उठाना, ठीक है सब लोग? तुम्हारे बेसिक मैथ्स में ना पढ़ने का टाइम आ गया। आ गया हाँ ये हो गया। सर, आप बताओ कैसे, ऐसे भी थोड़ा क्या? आधा हो गया था सर, बताओ। मैं पूरा कराता हूँ। नहीं पूरा हो गया मेरा। वेरी गुड। किसका पूरा हुआ है? 4 और x माइनस किया। मेरा मतलब पार्थ का आवाज आ रही है क्या? हर्ष का हुआ। अच्छा है पहले तो गलत हो बेटा, गया था बाद में हो गया। देखो रिमाइंडर थ्योरम का कितना गंदा यूज करना है, तो ये तुमको याद आएगा, क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है? पॉलिनोमियल px को किससे डिवाइड कर रहे हैं पहले? x माइनस 1 -1 इंटू 1 कुछ क्वेश्चन आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर वही सेम पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं? x -4 माइनस क्वेश्चन आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 10 फिर वही सेम, अभी ये किसे डिवाइड करें? x माइनस 1, x माइनस 4, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, 2 3 ठीक है? 10 8 प्लस अब सोचो, जब रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा क्या आता है? एक कम पावर कम नहीं आता है? हाँ यहाँ पे डिवाइजर क्या है? क्वाड्रेट तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा अभी? लीनियर पावर। लीनियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ax प्लस b, ठीक है? अब मुझे तो इंटरेस्ट तो यही इवैल्यूएट करना है, मुझे a और b निकालना है, मुझे इसके लिए 2 वैल्यू चाहिए होंगी। तुमने बोला सर आपकी और हमारी ऑब्जर्वेशन अभी गंदी हो चुकी है, आप पहले वाले। p1 से 1 लिखोगे, इसमें 1 डालोगे तो p1 1 मिल गया, इधर भी p1, इधर कितना हो जाएगा? a प्लस b कितना मिल जाएगा? = 1। आप p4 कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। जैसे यहाँ 4 डालोगे तो 4a प्लस b कितना मिल गया आपको? 10। आपको A 3a कितना मिल गया? a = 1। हाँ, a = 3, 9 b = -2 to 3 और b इक्वल टू कितना मिल गया? -2 तो डाल दो remainder सीधे 2006। अरे हो गया। हाँ सर। यस हाँ सर। मुझे लगता हो सकता था और किया हुआ है, याद आ रहा होगा कुछ। हाँ सर। चलो अभी आज तोते उड़ाए जाए, और टफ टफ किया जाए। यस सर। तुमको वो वाला क्वेश्चन मिला है नंबर ऑफ, अच्छा मैंने तुमको पेपर में जरूर डाला है नंबर ऑफ 1 2 या 1 1 फंक्शन का ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो कल पीएनसी वाला ना। हाँ कल जो करा है ना वैसे डाला है। तुम कॉपी पढ़ के आओ, तुम्हारा पेपर पूरा बहुत अच्छे से जाएगा। तुमने यदि इस बार सोच लिया कि पहला कैलकुलस का पेपर है, हमें सिर्फ कॉपी के सवाल खुद से करके आने हैं, पढ़ के नहीं आना, सिर्फ लिख लिख देख के नहीं।
तो तुम्हारा बहुत अच्छे से पेपर हो सकता है, मतलब 80+ आ सकते हैं। हाँ पता चले तुम चीटिंग पे चीटिंग करे जा रहे हो, फिर वो काम खराब हो जाएगा। चलो चालू करते हैं। मेरा आज का लेक्चर प्लान मैं देख लूं। बच्चों को ये बताना, हेडिंग लगानी है। मेरा फेवरेट फंक्शन तुम्हारा है गो फॉग। गो फॉग जानते हो? अभी कई बार शीट में दिखे तुमको, प्रोफेशनल टू अपने एनसीईआरटी में भी है ना। हाँ। इसको बोलते 1112 भी है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं। तो तुमने बोला सर आप कुछ समझाओ, क्या समझाना चाहते हो? देखो बेटा, पहले समझने की कोशिश करना, बाद में लिखना। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ए से बी एफ, और दूसरा फंक्शन है कहां से लेके सी से डी। कोई तकलीफ? नहीं सर। अब मुझे फोक बनाना है एफ ओ जी एक्स। कहते तुमको 11 से इतना तो सबको पता होता है कि एफ ओ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। नहीं पता तो मैंने तुमको बता दिया। फोक को क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स। गोफ को क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ। अब थोड़ा बुद्धि का यूज करना ना। अब मैं तुमको सब क्या बोलना क्या जरा वो सुनना मेरी बात। ये बनता कैसे, पहले जो एक्स इनपुट लेगा किसके अकॉर्डिंग, ताकि वो जी उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, जी वाला रूल, जो भी जी फंक्शन डिफाइन है उस रूल से। फिर जो जी जो जिस रूल से आउटपुट देगा उस पर फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, एफ वाला। रूल का मतलब कुछ भी लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हो, जी ऑफ एक्स कितना 1/x। तो तुमने बोला कि सर आप कहना क्या चाहते हो। देखो बेटा, मैं तुमको सबसे पहले मैंने इनपुट ली, कुछ भी ली, x1 x2 x3। ये इनपुट कहां से लूंगा मैं, जिसके लिए जी रूल अप्लाई है। सी से डी। कौन से सेट से लूंगा, पर्टिकुलर सी से लूंगा ना। हाँ सोचो क्यों, क्योंकि मुझे देखो ये एफ ऑफ जी एक्स तुमको समझाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स से जी, जी से क्या जाऊंगा, पीछे से चालू करूंगा ना। ये इनपुट लेगा एक्स, जी अपने इनपुट लेगा, उस पर जी रूल लगा के फिर एफ 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 लेगा, एफ आगे देगा, तो क्या बन जाएगा, फोक। इसमें ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा, पहले समझते ना एक बार। मैंने क्या किया, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सही है ना। अभी एक्स वाला एक्स जी इनपुट लेनी है, तो जी इनपुट कौन से ले रहा है, सी। तो सी वाले सेट में मैंने मान लिया x1 x2 x3 है, तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई कर दूं, जी रूल। तो कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएंगे। हाँ सोच पा रहे हो? यस सर। अब मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि जो g ऑफ x1 है, सोचो मैं अभी क्या लिखा रहा हूँ, g ऑफ x1 ए वाले में है, ए वाले सेट में है। सोचो मेरी बात सुनना एक बार। मैंने बोला ये वाला जो g ऑफ x1 है ना, वो ए वाले सेट में है। तो तुमने बोला यदि ए वाले सेट में तो उस पे एफ रूल लग जाएगा। हाँ इसमें क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ x1। सोच पा रहे हो? हाँ सर। लेकिन अब मैं तुमको थोड़ी देर के लिए क्या बोला, g ऑफ x2 डोमेन ऑफ f में नहीं है, मतलब a वाले सेट में नहीं है, तो क्या इस पे f रूल लगेगा अभी? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। अच्छा, और मैंने ऐसे सिमिलरली मान ली कि ये वाला है x3 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ x3 क्या ये फोक डिफाइन हुआ क्या अपना? नहीं हुआ। फोक बन पॉसिबल मतलब फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट तो क्या चलेगी फाइनली, खाली। एक्सक्लूड हो गई। हाँ तो फंक्शन में क्या होता है, ये फोक तो हर पूरा एक नहीं, इनपुट की आउटपुट होनी चाहिए। इनपुट ये दे रहे थे आउटपुट, लेकिन x2 इनपुट दे रहे हैं, उसपे तो आउटपुट हुई नहीं। क्यों, कारण क्या था? क्योंकि वो डोमेन में नहीं उसकी, ये जी ऑफ x2 जो F जी के की जो डोमेन में नहीं था। हाँ तो हाँ, जी ऑफ x2 उसके किसके डोमेन में नहीं था, एफ F के। ऑफ एक्स के। यदि मैं तुमको ऐसा लिखूं, यदि मैं तुमको ये स्टेटमेंट लिखूं, फॉग इज डिफाइंड, जी ऑफ एक्स की रेंज एफ ऑफ एक्स की डोमेन होनी चाहिए। का सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ जी मतलब इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो इसके अंदर तो होने ही चाहिए। इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ ए एनी जी, सॉरी डोमेन ऑफ एफ। हाँ वो ए ही है ना, इस क्वेश्चन में तो ए है ना। क्लियर? यस यदि मैं कल को गोफ बोलूं, गोफ इज डिफाइंड कब है, अब तुम उल्टा क्या लिखोगे, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। और गो फॉग, अब ये ऐसे सवाल की प्रैक्टिस ना करो तो चलेगा ना, क्योंकि अपना फिर अपनी क्लास की शान खराब हो जाती है।
यदि मैं पूछूं गो ऑफ एक्स निकालो तो तुम अभी टाइम पास तो नहीं करोगे ना। तो पहले एफ ऑफ एक्स वैल्यू रख दिया करो। एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी आई, एक्स माइनस 3 दिख रहा है। हाँ अब जी ऑफ एक्स कैसे है, 2x प्लस 1 है, तो जी ऑफ एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा, -5। तो 2x माइनस 5। मैं ऐसे सवाल नहीं कराने में इंटरेस्टेड ना। अभी सीधा अपन हाई लेवल पकड़ते हैं इसको नोट करने के बाद। अभी देखो एक सवाल, 2 सवाल कराए जाएंगे आज की क्लास में। सर हाँ बेटा। सर आप मतलब आपके जो स्टडी टेबल से आप पढ़ा रहे वहां पे आपने वो रखा था ना अपना कुछ बॉटल का कोई जैसे शो हाँ पीस, हाँ तो सभी वही याद है वही कहाँ है। ऊपर लैंप भी पूरा है ना। 3D में ये बना रहा, के ये दिख रहा है। वाह, हाँ सर। अभी मैंने ये दिल्ली से बनवाया, दिल्ली ने काटने से, ओ कहते सही बनाते हैं लोग। अपने जामनगर में ना ये करते हैं, ये जो तुम्हारे तो दोस्त वस्त पे होंगे जो स्केच करते हैं, आर्ट बनाते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनल लुक नहीं दे पाते। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और 2 महीने तक 3 महीने तक शो करेगा, वो सब इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बन, मतलब वो मेन प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। मैंने बहुत देखा है। मतलब जामनगर में थोड़ा बच्चे इंटर, मतलब इवन मैथ से ज्यादा बच्चे कहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं, स्केच में, आर्ट में, खासकर ये सीबीएसई टीजीएस वाले। और ये और पहले प्रणिल जानता, प्रणिल कामदार जानता को, ये का हाँ था, सर, हाँ हाँ सर। सर। वो भी बहुत अच्छा था। मतलब वो उसकी काफी अच्छी स्किल्स थी इसमें, लेकिन बच्चे कोरोना वोरोना भैया देश को कहां से कहां तक ले गए भैया। अरे मोदी जी ने, अमन ये भी बोला था ना कि मेरे बाल मित्रों से कुछ कहना है, क्या बोला था बेटा। हाँ, कि वो सोसाइटी में ऐसे क्लब बनाया है सेफ्टी के लिए कि कोई मिलेगा नहीं ऐसा। हाँ, घर पे कुछ ऐसा माहौल करे कि माँ बाप हाँ। बाहर, है ना। बड़ों को बाहर जाने से रोक के जब तक हाँ, तो क्रिटिक्स अत्यंत। पता क्या बोल रहे हैं, अब मैं हाँ। क्रिटिक्स बोलो, क्रिटिक्स बोले काश मोदी जी के घर में भी बच्चे होते हैं, तो ताकि मोदी जी रैलियां ना करते। बात तो सही है। अरे इन लोगों ने बंगाल में तो मैंने कल अमित शाह जी का एक इंटरव्यू सुना, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। इनको सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और मीडिया वालों को भी क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन पे सवाल पूछने हैं। कोविड पे नहीं पूछना। जवाब ही नहीं है। तो बेटा थोड़ा लेवल अप कर दे, एडवांस सीधा। ओके। तुमको मजा आना चाहिए ना कि तुम कोई अच्छा सवाल कर रहे हो। ये पहला सवाल ऐसा है, तो देख लो कंपोजिशन पे मैं आगे सवाल कैसे कराऊंगा। हम्म सोचो, करो, ट्राई मारोगे क्या, एक बार रफ कॉपी मारना, फेयर में मत मारना, कुछ तो गलत करो। अभी तो बहुत इजी लग रहा था ना कि गो फॉर क्या निकालना है। ये लो, मैंने तुमको गो फॉर भी नहीं दिया, मैंने तुमको क्या निकालने के लिए बोला, सिर्फ एक सेकंड सर। ट्राई तो मारो एक बार, गलत तो गलत, सही पहली बार में सही होने। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर सवाल ही नहीं होते, शीट के जवाब देते हो, तो पहली बार में सवाल होने लग जाए तो फिर काम ही क्या है। पहली बार तो टीचर से भी नहीं होते ढंग से, मतलब उस फ्लो से। अब मैं अपने आप को पहले 5 साल का पहले देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अगले आने वाले 5 साल में अभी इसको देखूंगा तो फर्क होगा नहीं होगा। इसलिए तुम बस प्रैक्टिस करो। सर मतलब इसमें जो ऑपरेशन है वो सेम रह रहा है, खाली वो जो डिफाइन जहाँ पे क्या वो चेंज हो रहा है। एफ ऑफ एक्स एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एफ एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 0 x 0 से 1 के बीच में, और x+2 वाला x 3 से 5 के बीच में। अरे नहीं, अरे अमन देखो इधर, मैं तुमको थोड़ा, चलो मैं एक सवाल समझाता हूँ, पहले समझना फिर नोट करना ना, बिल्कुल भी उस पे वो नोट जल्दबाजी में मत करना। तुमने बोला सर हम तो डेफिनेशन लगाएंगे, मैंने बोला अच्छा तुम डेफिनेशन लगाने में इंटरेस्ट हो,
तो सब लोग इतने स्टेप तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। हाँ इसके बाद जो जो समझ गया वो अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आया फिर उसको जेई मेंस में मैं कोई ट्रिक व्रिक बताऊंगा। ट्रिक का मतलब समझाने के लिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट क्या है कि यहाँ पे कौन से एफ ऑफ एक्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है ऐसे, तो इसको भी एक बार नहीं देखूंगा तो कितने ऑप्शन है मेरे पास अभी, 3 है ना। हाँ हाँ और मुझे एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन चाहिए, मैं इतना रख के छोड़ के एग्जामिनर को नहीं पकड़ा सकता। तो मुझे समझ में आ गया यार मेरे लिए टफ सवाल होने वाला है। और मुझे अभी इंटरेस्ट क्या है कि मेरा वो वाला मुझे एफ ऑफ एक्स रखना है जो 0 से लेके अंत तक कितना दे रहा है, 1 1 तक। उसमें यहाँ रखना है। ऐसे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, मुझे वो वाला एफ ऑफ एक्स f of रखना है x 1 से 2 1 से 2। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला मैं मैनुअली करूंगा तो मैं गधा करूंगा, अपना फेवरेट अप्रोच क्या होना चाहिए, ग्राफ। हाँ तुमने बोला कि सर, अब तुमने बोला सर हम आपको जानते हैं कि आप अभी ग्राफ पे उतर जाओगे। अब एफ ऑफ एक्स, अभी मैं तुमको समझाता हूँ मैंने क्यों ग्राफ बना रहा हूँ। पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने में बुद्धि का जरूरत है। 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सोचो क्या आ 1 रहा है। से 0 डिक्रीजिंग जैसे स्लोप एक तो लाइन straight line। लाइन बनेगी, डिक्रीजिंग लाइन हाँ। बनेगी, और 1 से हाँ। कितना बनेगी, ये 1 से 0। 1 से 0। और ना प्लीज वो सॉलिड डॉट मार्क करे इसमें, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर 1 से 2 में कैसा ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बना रहा मैं किसका बना रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का। 1 से 2 में बताओ क्या बनेगा, 3 से इंक्रीजिंग 4। लाइन। इंक्रीजिंग 3 से 1 4 कितना देगा, 1 पे 3 3 4 2 पे 4 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 पे 3 और 2 पे कितना देगा, 4 दोनों पे ओपन ओपन 3, ये 3 लिख देता हूँ 2, और 2 पे कितना देगा 4 4। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर। यस हाँ सर सर 2 से 4 पे ये क्या देगा, 2 से 4 में डिक्रीजिंग लाइन। 2 से 0 0 नहीं, और 2 से ना, 2 से 0। हाँ 2 से 0 हाँ 2 से, ठीक है नामकरण भी लिख देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। 1 माइनस x ग्राफ क्लियर है ना, यस छोटा। सर अब मुझे सोच के बताओ मुझे इंटरेस्ट क्या है कि एफ ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए। 0 से 1। मैंने 0 से 1 पकड़ा, देखो एफ ऑफ एक्स ये होता है 0 से 1। 0 से 1 में जैसे मैंने 0 से 1 पकड़ा, एफ ऑफ एक्स कितना, एफ ऑफ एक्स मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ एक और चलो, एक और 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स ये इतना सा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ 3 से 4। हाँ सर वो वेरी गुड यार, तू तेरी बहुत अच्छी स्किल्स है। मैं थोड़ा 2 में थोड़ा ये 3 डाल दूं कहीं। देखो एक तो मुझे इतना दिखाई दे रहा है, एक मुझे इतना दिखाई दे रहा है 3 से 4 में। तुमने बोला सर 3 क्यों, भाई मैं 1 तभी तो मिलेगा जब मैं 3 रखूंगा इसमें। तो देखो जुगल क्या बोला सर, 0, देखो पहले मैं जुगल इसको देखो, इसको कैसे लिखेगा, एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक चाहिए था, 0 से लेकर कहां तक चाहिए था 1 तो उसने क्या किया, उसने देखा कि 0 से 1 में 2 बार मिल रहा है। एक तो कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 0 से 1 और जब 3 से एक 4 3 से 4। और उस जब एफ ऑफ एक्स 0 से 1 में जो मिल रहा है वो किस प्रोफाइल में रखेगा, वो 1 माइनस एफ एक्स में रखेगा। अरे हाँ देखो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया एफ ऑफ एक्स, तो तुमको समझ में आ गया 0 से 1 में तो एफ ऑफ एक्स दो हो सकता है, या तो 1 माइनस एक्स हो सकता है, सॉरी 1 माइनस एक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू कहां कितनी रखनी है उसको 0 से 1। और 4 माइनस एक्स भी 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 3 से 4 3 से 4 और उसके किस प्रोफाइल में रखेगा वो 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस। सोचा। हाँ सर अब मेरा ये वाला डन हो गया, येलो, ये पूरा येलो। अब मैं देखूंगा ये वाला पिंक वाला,
मैं देखूंगा मेरा एफ ऑफ एक्स 1 से 2 के बीच में कब अप्लाई करते हैं, ये रहा 1 एक्स प्लस ये 2, इसके बीच में देखो मुझे लगता है यही मिलेगा 4 माइनस एक्स। हाँ हाँ ठीक है 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो तुमने बोला, और वो एक्स की वैल्यू कितनी, कहां से कहां तक के लिए, 2 से 3 3 पे तो इक्वलिटी और 2 पे भी इक्वलिटी है क्या, है हाँ 4 है। माइनस, तो 4 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। हाँ यस नहीं 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 नहीं, नहीं अब सोचो। वो ये 3 पे शायद से। हाँ नहीं नहीं, अपने को 1 और 2 के बीच में चाहिए, देखो। हाँ तो कहीं भी नहीं होगी। हाँ 1 और 2 के बीच में चाहिए ना अपने को, हाँ वन ब्रैकेट, मतलब 1 काउंट नहीं करना, 2 भी नहीं काउंट करना, तो 1 नहीं काउंट करना, तो 1 तो यहाँ पे आ रहा था और 2 यहाँ, तो ये दोनों पे नहीं होगी। क्लियर। हाँ हाँ अब मुझे एफ ऑफ एक्स कितना चाहिए अगली बार, 2 से 4 2 से 4 के बीच में अब ये ब्लू वाला 2 से 4, 2 से 4 मैंने देखो 2 से 4 देखो, मैं ऐसे जिनको नहीं भी plus समझ में आ रहा ना, ऐसे 2 से 4 देखो, 2 से 4 ऐसे ब्लू मार्क करता हूँ। अब इसको राइट, अभी पंखा घुमाओ, पंखा कहाँ काट के जाएगा, तो ये एक ही पर काटेगा, और वो हाँ, कौन सी और वैल्यू ये पे काटेगा, 2 पे भी कितना, x इज इक्वल टू 2 पे भी ना ये इक्वल। एक डिस्क्रीट वैल्यू आएगी ना। हाँ अच्छा, ये वाली अभी लेते हैं काउंट, एक ये भी, एक यहाँ पे भी कट करेगा ना एग्जैक्ट, हाँ सर क्योंकि 2 चाहिए ना, इतना इतना कट मारेगा ये और ये। तूने बोला सर एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्ट 2 पे, ये क्या होने वाला है, 4 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना, उसमें 2 ही है ना। हाँ अच्छा ये तो एग्जैक्ट के लिए निकाल दिया, उसके बाद अपन ने क्या किया, 1 से लेके एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से 2 1 से 2, 1 पे ओपन, दोनों पे ओपन है, हाँ क्योंकि 1 पे तो वैसे भी नहीं, 1 पे तो वो खुद कितना दे रहा है, 0 दे रहा है तो ये कौन से रूल में लग जाएगा, 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब थोड़ा इसको हाँ रीअरेंज करके प्रोफेशनलिज्म ले आए, सर ये चलो, लास्ट वाला X समझ नहीं आया 1 से 2। और ये वाला 1 पे ओपन क्लोज क्यों, ये बताओ, नहीं नहीं ये लिखा क्यों, क्योंकि ये वाला, हाँ ये एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, 1 2 हाँ 1 से 2 के लिए एक्स, लेकिन अपने को एफ ऑफ एक्स तो 2 से लेके कहां तक है, 2 से भी नहीं, ये कहां से कहां तक होगा, 3 से हाँ 4 3 से 4, लेकिन अब वो तो अपने को चाहिए ही, ये वाला चाहिए, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए चल 1 से लेके कहां तक चल रहा है बेटा वो, हाँ हाँ समझ आ गया। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म रखते हैं। अभी देखो प्रोफेशनलिज्म रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से 1 अब देखो सारे ब्रैकेट तुम लगाना चालू करोगे, उसके बाद 1 से 2 वाला देखो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 नहीं ये वाला ना, अच्छा हाँ मैं एक्चुअली तुमको कंटिन्यूस में रखना चाहता हूँ, 1 से लेके कितना आ जाएगा, 1 से 2 ओपन एग्जैक्ट 2 पे कितना आ रहा है, 2 और 2 से 3 में कितना आ रहा है, 6 माइनस 6 माइनस x और 3 से 4 में कितना आ रहा है, x माइनस 3 तो सोचो। अब तुमने बोला सर, अब देखो इसे बहुत, मैं तुमसे कल कोई पेपर में तो नहीं पूछ लूं, अभी देखो एडवांस है उसमें एक ऑप्शन में दिया होगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डोमेन कहां से कहां तक ले रहा है, तो लेके कहां तक ले 0 रहा है। से 4 अब थोड़ा और टफ करना है तो रेंज पूछ लेगा तुमको, इसका फिर ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे इसी एरिया में, हाँ सोच रहे हो, हाँ वो हर ऑप्शन में खेलेगा तुमसे, ये तो मैंने सबसे इजी सवाल पूछा है। अभी भी किसको डाउट है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर अगला टफ हो जाएगा बहुत। तुमको क्या करना है, पहले इस रूल सिंपल सिंपल मार्क करो, ठीक है, फिर आप ये येलो वाला देखो, मैंने येलो वाला यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 0 से 1, 0 से 1 में वो कितनी, फिर तुम 0 से 1 पहले मार्क करो, फिर उसको राइट में पंखा घुमा दो, कितनी बार कट कर रहा है 0 से 1 में, मेरे साथ 2 बार कट कर रहा है, 2 बार एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे दिख रहा है, हाँ और फिर तुम ऐसे तुम देखा करोगे 1 से लेके कहां तक चलना था अपने को, 2 तक ना, 1 से 2 में पिंकी को घुमाए और 1 से 2 में ये रहा पिंक पिंक, पहले 1 से 2 मार्क करो, फिर इधर कट मारेगा, वो कौन से एक्स के लिए वो ग्राफ वैलिड है, तो देखा मैंने 2 से 3 तक था। ऐसे ही फिर मैं ब्लू वाला कब आया,
और ब्लू वाला 1 पॉइंट ये रहा। और बिना ग्राफ बनाया तो बिना ग्राफ बना के ये सवाल तो हो जाता वैसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे सोचते, लेकिन तुमको क्या लगता है इजी हो जाता वो? नहीं फंक्शन फंक्शन। अमन तेरा वैकेशन का कहीं प्लान था पहले, मतलब नॉर्मल में? नहीं, मैं जाता तो भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, इस मामा बार के पूरा कैंसिल। हाँ, मामा का 3। मैंने लोकस कवर किया। लोकस तो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है ना? मैंने सुबह वैसे लोकस लोकस अभी मैं सुबह वाले बैच में ना बस स्ट्रेट लाइन खत्म करना, बस सर्कल कराऊंगा, फिर उनको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला करा ही दूंगा मेन लेवल का। ओ हाँ, वो भी बाकी है। वो वैसे 12th में ही कराते हैं कोटा में, कॉनिक सेक्शन। कॉम्प्लेक्स सबसे लास्ट में होता है। लिख लिया? यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो। जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया। डन। हाँ सर। अगला सवाल हाई जाए ना तो मुझे बोल देना, मैं थोड़ा आराम से समझा दूंगा। अगला सवाल दिखने में तो ऐसा ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3। और जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन में मोड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब वह 0 से मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और मोड एक्स ग्रेटर देन 1 जब एक्स माइनस 2। लुक और अब फाइंड क्या करना है वो तो बताया नहीं। चलो बच्चों को फाइंड करने के लिए देता हूँ एफ ओ जी एक्स। तुमको लगता है ना लुक से ही, अभी तो यहाँ मोड आ गया, आप भी ट्राई करोगे या मैं कराऊं? सोचना, चलो मैं सोचना सिखाता हूँ। अभी पहली बार है ना, शीट में ट्राई करना, ठीक है? देखो बेटा, पहले तो तुम मुझे बताओ कि एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए डेफिनेशन यूज कर ले। क्या होगा बोलो? एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है? जी की एफ ऑफ रेंज। एफ ऑफ जी एक्स, हाँ। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या तुम घुसा दोगे? ओहो, 1 पे इक्वलिटी होल्ड। यहां तो कोई किसी को समस्या नहीं है ना? नो सर। काफी टफ तो नहीं लग गया? तुम्हारी आवाज ही चली यस गई। सर। नहीं नहीं। नहीं नहीं।
अच्छा अभी मुझे देख के बताओ कि जी ऑफ, अभी मेरे को ग्राफ किसका बनाना चाहिए? जी ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स का मुझे किसकी, जी ऑफ एक्स। भाई जी ऑफ एक्स के बारे में आइडिया लगाऊंगा ना, हाँ जो जो हाँ जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मेरी बुद्धि क्या काम कर रही है कि मुझे लगा कि ग्राफ बनाना तो भाई इजी नहीं है मंगला, लेकिन तुमने बोला सर ऐसे क्यों डरते हो, हम खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, कलर्स पे आता है, और अमन तो खासकर देखता होगा। नहीं सर, वो जरा भी नहीं देखता, उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं ना। ओहो हो, तो फिर ठीक है। तो तुमने बोला कि सर ऐसे में बॉलीवुड की मूवी देखते इतना एक्शन आता है उससे हम डरते नहीं है, और साउथ की मूवी तुम बहुत फैन देखते हैं। साउथ का जो एक्शन है ना, तो मुझे लगता है वो सब जे एडवांस की तैयारी करने वालों ने बनाया होगा, पर पक चुके हो, कुछ भी कुछ भी हो। सकता है। सकता है। हाँ अब मुझे सोच के बताओ कि अभी जीओफएक्स का ग्राफ बनाना है, पहले इससे सोचो ये क्या बोल रहा है, कि ये ग्राफ, ये ब्लू वाला क्या बोल रहा है, जीओफएक्स का ग्राफ बना रहा हूँ अभी तुम, माइनस 1 से 1 एक्स। -1 से 1 के बीच में, एक्स हाँ, नॉट इक्वल जीरो टू पे 0। नहीं है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ कि इसका ग्राफ बनाना है, तो ये भी बोला कि यार ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, जब ये अभी अभी तो ये सॉल्व हुआ है, जब ये बोला जब मुझे नेगेटिव नंबर दे रहे हो तो मेरे को कैसे खोलोगे, सोचो। मोड तो देखो नेगेटिव, नेगेटिव से माइनस एक्स। अब देखो मैं -x स्क्वायर से खोलोगे तो मैं इधर मैं इरेज कर दूंगा, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इस पोर्शन के लिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। है ना। तो अमन बोला कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे ऐसा पता है, -x स्क्वायर का ग्राफ मुझे ऐसा पता है, सोच रहा है, हाँ उसमें मुझे -1 और ऐड करना है, तो मैं थोड़ा और ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है। यस सर। -1 डाउन जाएगा और -1 शिफ्ट, ऐसे हाई वाई फंड नहीं बोल रहे हैं, वो यूट्यूब वाले टीचर बोलते हैं, ठीक है। -1 जाएगा तो डाउन जाएगा ना, हाँ लेकिन ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाना है सर, लेकिन आप देना ना ये ग्राफ इतनी इतनी देर तक ही बनाना है, क्यों, क्योंकि जीरो के बाद 0 से 1 में तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो ऊपर जाएगा, चला जाए, पॉजिटिव 1 माइनस एक्स। -1 से 0 में किसका ग्राफ बनेगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो -1 पे -1 रखो, पर खाली जगह -1 पे कितना दे रहा है बेटा वो, 0। -2। -2 दे रहा है, हाँ और 0 पे कितना दे रहा है, -1 देगा, -1। तो तुमको लगता, हो तुमको लगता नहीं ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये किसका ग्राफ बन गया, तुम ये लिख भी लो ताकि अपन कंफ्यूजन में ना रहे, कल को भूल ना जाए कि किसका ग्राफ बना है, ठीक है। यस सर। 0 से 1 में, 0 से 1 में, ये 0 से 1 में ही है, 0 से 1 में ये क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, अब -x स्क्वायर का ग्राफ ये था, इसको ऊपर उठा दे, एक ऊपर उठा दो। हाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है ना। तो हाँ अब ये 1 पे कितना दे रहा होगा, 0, और 0 पे डिफाइन नहीं है इसलिए होल लगा दिए, तो ये तुमको लगता नहीं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, हाँ थोड़ा दिखने में मैं इक्वेशन तो y इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने अभी तो मैंने किस जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, वो भी कहाँ किसके लिए, -1 7 अभी तो अब ये क्या बोल रहा है, एक से बड़े के लिए -∞ से x-2 का ग्राफ बनेगा, हाँ 1 और इंक्रीजिंग लाइन बनेगी, 1 से 1 पे कितना दे रहा होगा, -1, और 2 पे कितना दे रहा है, 0, ऐसे एक तो ऐसे ग्राफ बनेगा, और एक सेम इधर से बनेगा, क्योंकि -1 से भी तो ग्राफ बनेगा वो, हाँ -1 पे कितना देगा ये, -1 पे, -3 ठीक है। हाँ ये मैंने किसका ग्राफ बनाया तुम्हारी नजरों में भी, y is equal to x। जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, हाँ अभी जी ऑफ एक्स कहां से कहां तक डिमांड कर रहा है तुमको, पहला पहला पार्ट क्या है, -2 से 1 1 -2 से 1, पिंक वाला देखो, -2 से 1, शायद तो 1 तो यही है, इसके बीच में कितने 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 मिलने वाले देखो,
-2 से 1 से जाओगे, देखो एक बार झाड़ू पोछा लगा दो, -2 से 1 ऐसे, देखो ऐसे पकड़ के झाड़ू पोछा लगा, तुमको अभी कहीं को दिख जाएगा, मैं मेंस में ऐसे बताऊंगा। देखो 1 मिला, हाँ 2, 3 3 मिले हाँ भाई। -2 से 1 में तुमने झाड़ू घुमाई, 1 कटा, फिर यहाँ पे -2 से 1 झाड़ू, तो ये कटा, ये वाला कटा। इतना सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। फिर तो ओपन क्लोज ब्रैकेट पे बाद में सोचेंगे, पहले इतना तो सोचते हैं। तुमने बोला कि जब -1 से लेके 0, अच्छा माइनस, एक और कटना भूल गए क्या अपन? टोटल 4 कटेंगे ना। चार, नीचे वो, नीचे वाला भी तो कटेगा। हाँ -2 के उससे। हाँ, तुमने बोला सर जब -1 से 0 में जा रहे हैं, -1 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज? -1 पे ओपन, ये दिख रहा है हाँ सर या क्लोज? क्लोज। -1 पे एग्जिट कितना आ रहा है? माइनस, पता नहीं, क्लोज है। क्लोज हाँ ये यहाँ पे क्लोज, ये Quality hold ग्राफ गलत बनाया, यहाँ पे क्लोज ही था। -1 से लेके 0 तक कौन ये क्या रखेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे अपन? x² -1 - x² का स्क्वायर -1 का। g ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे? ये वाली, हाँ इसका स्क्वायर -1, ठीक है। हाँ अब सोचो 0 से 1 में, 0 से 1, x 2 कट 0 से, सॉरी, अच्छा, ये 0 से 1 में एक तो ये तो अभी खुद तो एक ही कट मारेगा ना। हाँ हाँ इसके लिए तो दो कट है, ऐसा तो अभी ये भी कट बचा हुआ है। मैं क्या नीचे वाला। इधर से लगातार चल रहा हूँ, सोच रहे हो पहली बार? अब हाँ 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 वो तुम ऐसा भी दे सकते हो। अब 0 से 1 में जाओ, 0 से 1 में कितना कट, ये कितना आ रहा है? 1 - x स्क्वायर। हाँ किस में रखोगे? 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर -1। अच्छा, 1 पे इक्वलिटी है या नहीं है? है पे है। है। फिर तुम कब से चलोगे? 1 से लेकर ये कितना, ये वाला अपना कितना था? 2, और ये 1 तक कहां दे रहा था? 3। 1 से 3 तक सोचो, 3 पे कितना 1 दे से रहा है? 3 तक 3 दे रहा था क्या? हाँ 3, हाँ, तो x - 2 ना ये। 2 का एक तो 3 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, हाँ उसमें करेगी। उसमें क्या हो जाएगा? x - 2 का स्क्वायर -1। अभी यही प्रोफाइल चल रही है अभी तो, हाँ 4 बनेगा ना हाँ तो अभी। और कौन सी प्रोफाइल बची? 3 सब बड़े के लिए तो 1 कौन सी? -2 से 1 चाहिए अभी, और प्रोफाइल भी देख बच गई ना, लिखना बाकी है अपनी। कौन ये सी? नीचे वाली। सब -2 से 1 चाहिए तो हम हाँ तो वो, अच्छा वो तो नीचे वाली एक ही लाइन है ना, ये तो काउंट होगी ना। हाँ सर ये 1 से 3 के लिए 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, x की वैल्यू 1 से 3 तक जाना। हाँ तो ये x - 2 का स्क्वायर -3 नहीं आएगा, +3। देख बेटा, ये सुन, g ऑफ x कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए? -2 से लेके कहां तक? 1 -2 ये रहा, हाँ, अरे हाँ 1 ये confusion रहा, रहता है। ठीक है ना। उसके लिए g ऑफ x एक ही है ना, हाँ अरे 3 ही बार कट मारेगा, एक इसको पूरा कट मारेगा, एक इसको और एक इसको। हाँ अब अपने को g ऑफ x क्या चाहिए? 1 से लेके कहां तक चाहिए? 3 3 तक। ये 1 है, ये 3 कहीं इधर ही होगा, बस इतना। अब सोचो इसमें तो इतना ही कट मारेगा ना ये वाला, एक ही हाँ। बार। तो 3 कब देगा? सोचो x - 2 है ना, 5 x पे देगा। - 2 स्क्वायर 5 +3। 5 पे कहीं जाके क्या देगा? 3 3। तो जब x की वैल्यू 3 से लेके कहां तक है? 1 से 3। 1 से 3 5 3 में से 5, x -2 मैंने का बोला होल था स्क्वायर +3। 3। अभी इस पे रेंज डोमेन पूछ लेगा तो अभी तुम इनकी तो रेंज अच्छा, रेंज निकालने का मैं थोड़ा आइडिया दे दूं वैसे तो। देखो अब तुम ऐसे रेंज निकालने मत बैठना। देखो -1 से 0 में 1 - x स्क्वायर कितना फैल रहा है? देखो ये ग्राफ बनाया हुआ ना अपने, यहाँ से आइडिया लगा सकते हो ना। देखो मैंने एक दिन पिछले साल मैंने ना शुभम भैया को एक दिन इस पे पैराग्राफ बना के दे दिया था खुद से, तो वो उनका आधा घंटा चला गया था। तो ऐसा काम मत करना। वो फिर उनको बाद में मैंने समझाया, देखो इसकी रेंज निकालनी है तो सोचो
ये तो बनी ऑलरेडी पता है मुझे, -2 से ये -3 से लेके कितनी है, ये -1 पे कितना दे रहा था, -2 दे रहा था ना, तो -2 से 0, -2 से 0 और पीछे -1 कर दो तो रेंज कितनी हो जाएगी, -3 से -1 ये -2 से 0 नहीं था, -2 से -1 और इसको माइनस कर दे, -3 से -2, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -3 से, ऐसे सबकी रेंज निकाल लो तो तुमको पूरे फंक्शन की क्या मिल जाएगी। टोटल रेंज। ये तो क्या थोड़ा भी पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए तुमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसके लिए आज मैं घर से जो सवाल दूंगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरी क्लास में टाइम हो गया, और एक होमवर्क लिख देता हूँ, लिख दो सर। यस सर। तीसरा रो तो हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां डन। यस सर। चलो कल मिलते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9 10। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।